असा कसा देत नाही केल्याशिवाय राहत नाही. एकच नारा एकच नारा हम सब एक है. दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय के परिसर में। दर्शकों आज का 14 अगस्त का तारीख है और कल है 15 अगस्त। पूरे ज़िले में धूमधाम से 15 अगस्त की तैयारी शुरू है। उसी तरह कई जो अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं 15 अगस्त की तैयारी में। उसी तरह देख सकते हो जिला परिषद के आगे काफ़ी जो है जिला परिषद कर्मचारी है यहाँ पे अपनी मांग को लेकर, आंदोलन को लेकर आए हैं। आइए जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि क्या क्या मांग है और क्यों है। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप लोग मतलब कहाँ कार्यरत हो और उसके बाद क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? सर मी सतीश कुमार गजबी आहे, अध्यक्ष प्रहार विशेष शिक्षक संघटना गोंदिया जिल्हा. सर आम्ही मागील 16 ते 17 वर्षापासून समग्र शिक्षा अभियान या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहोत. एकीकडे महागाई वाढत असतानासुद्धा मागील 7 वर्षापासून आमच्या मानधनात कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. आम्हाला इतर कर्मचाऱ्याप्रमाणे कोणत्याही वैद्यकीय सुविधा लागू नाहीत. त्याचप्रमाणे परमनंट लोकांना ज्या सेवा सुविधा असतात त्यापासून आम्हाला हेतुपुरस्सरपणे डावलण्यात येत आहे. आणि याच मागण्यासाठी अहमदनगर येथील आमचे सहकारी आदरणीय श्री प्रसाद पोळ सर यांनी आमचे जे कार्यालय आहे महाराष्ट्र शिक्षण परिषद मुंबई येथे आमरण उपोषण करण्याचे निवेदन दिलेले आहे. आणि त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून आम्ही गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी या ठिकाणी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणासाठी बसले आहोत. आप शिक्षा विभाग से जुड़े हो और शिक्षा विभाग काफ़ी गोंदिया जिले में सज्जे है और काफ़ी तरह तरह बच्चों को पढ़ा के कार्य कर रहे हैं। पर 14 अगस्त का दिन है आज और कल 15 अगस्त की तैयारी पूरी धूमधाम से जिले में चल रही है और आज के दिन ये उपोषण करने की नौबत कैसे आई आपके पीछे? सर आम्ही मागील 16 ते 17 वर्षापासून शिक्षण विभागामध्ये भरपूर सेवा दिलेली आहे, परंतु आतापर्यंत सरकारने आमच्या मागणीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलेलं आहे. सर्व शिक्षा अभियानामध्ये कार्यरत कर्मचारी ही उच्च विद्याविभूषित आहेत आणि आमचं एवढंच मागणं आहे की आमच्या शैक्षणिक अर्हतेचा विचार करून आम्हाला योग्य न्याय मिळावा. त्यासाठी शिक्षण विभागाचे एवढे ओझे वाहूनसुद्धा आम्हाला जी सपत्नीक वागणूक दिली जात आहे त्या वागणुकीचा निषेध म्हणून आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत. तो दर्शकों को देखा, यह शिक्षा विभाग के है, समग्र शिक्षा के, और आज के दिन इन्होंने आंदोलन कर रहे हैं। देख सकते हो ये छोटा सा बच्चा है, इनकी मम्मी है और ये छोटे से बालक को लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से वो कौन से विभाग में कार्य कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं कुमारी लीना जे चौहान, मेरी पंचायत समिति गोरेगांव है और मैं विशेष शिक्षिका हूँ. ये छोटा सा बच्चू लेके आप आंदोलन कर रहे हो, शासन प्रशासन क्या आप लोग की मांगे सुन नहीं रही क्या? तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर असं येईल की शासन आमच्या कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टी आजपर्यंत 16 ते 17 वर्ष झाले तर अजूनही ऐकलेलं नाही आहे. ज्याप्रमाणे समान अधिकार समान संधी म्हणतात त्यानुसार आम्हाला कोणत्याच प्रकारचं समान वेतन अजूनही दिलेलं नाही आहे. 20 ते 30 हजारामध्ये एवढंच आम्हाला म्हणजे वंचित करून ठेवलेलं आहे. आम्हाला इतर जसं कायम लोकांना इतर फॅसिलिटीज देतात तर आम्हाला कमीत कमी थोडंफार तरी द्यायला पाहिजे. तर अशा प्रकारचं एकही आमची मागणी अजूनही म्हणजे अंमलात आणलेली नाही आहे. दर्शकों देखा, एक तरफ 15 अगस्त की तैयारी पूरे जल्लोष के साथ धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उसी तरह काफ़ी जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है क्योंकि उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही, इसीलिए नाराज़ है। कुछ लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या बताएंगे, ये आंदोलन आप लोग कर रहे हो, शिक्षा विभाग से जुड़े हो और पूरे देश में धूमधाम से 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? सर आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना जा रहा है. पिछले साल हमने इनका 75वां अपना अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया जो इस वर्ष 15 अगस्त तक चल रहा है. जब सब तरफ हर्षोल्लास का माहौल है और हम आज़ादी के 75 वर्ष जब पूरे कर रहे हैं तो हम इसी भारतवर्ष का एक हिस्सा होकर यहाँ हम वोटर बैंक में हैं, लेकिन हमारा कहीं से भी किसी भी तरीके से विचार नहीं किया जा रहा है. बार बार हम शासन को निवेदन कर रहे हैं. पिछले 20 वर्ष से सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग का बैकबोन बनकर काम कर रहा है. हम बच्चों की प्रगति के लिए कितने सारे हज़ारों उपक्रम आज तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी कई सारे उपक्रम शुरू है और हर चीज़ में गोंदिया जिला मतलब अप्रॉक्सीमेट उपक्रम में अव्वल रहता है, अव्वल दर्जे पर का काम आपको दिया जा रहा है. लेकिन पिछले 7 वर्षों से हमारे मानधन में 1% भी इंक्रीमेंट नहीं है. परमानेंट कर्मचारी को हर 1 जुलाई के दिन बिना मांगे पर इंक्रीमेंट मिल जाता है. उनको मेडिकल है, उनको अनुकंपा है, उनको सारी जो शासकीय व्यवस्था है वो सारी दी जाती है.
फिर भी वो आज अपनी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। और हम लोगों को आज जहां 150 से 200% महंगाई बढ़ चुकी है, वहाँ पिछले 7 वर्षों से मानधन में एक भी % का इंक्रीमेंट ना होने के कारण रोज़ की जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में शासन ने हमारे इस निवेदन का, इस लाक्षणिक सम का की तरफ ध्यान देकर हमारे मांगनी जो है वो शासन तक पहुंचा कर उसको पूर्ण करना चाहिए। ये हमारी शासन से इच्छा है, मांग है। अभी कल 15 अगस्त का प्रजासत्ताक दिन मनाया जाएगा, उसमें आप लोग अपने कार्यालय में जाके सहभाग देंगे क्या? सर 15 अगस्त हमारे लिए भी उतना ही गर्व की बात है, 15 अगस्त का त्यौहार जितना कि बाकी सबके लिए है। लेकिन सर जब आत्मा अंदर से दुखी होती है, जब हम खुद खुश नहीं है, तो हम त्यौहार खुशी से कैसे मना सकते हैं? वहाँ 15 अगस्त और तिरंगे का सम्मान करने के उद्देश्य से हमें उपस्थित तो रहना है, लेकिन हम अंतर्मन से बिल्कुल खुश नहीं है। और हम लोग इस अमृत महोत्सव का हिस्सा होते हुए भी इस अमृत महोत्सव का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये हमको शोक के साथ यहाँ व्यक्त करना पड़ रहा है कि शासन हर तरीके की योजनाओं का डिक्लेरेशन कर रहे हैं अभी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, लेकिन हमारी बेसिक ज़रूरत को भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। रीज़न समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काही तर झाला पाहिजे असं अपेक्षित आहे। एक सवाल मेरा हटके रहेगा थोड़ा सा। 15 अगस्त है कल, ठीक है, अभी आ गया संडे, उसके बाद काफ़ी जो ऑफिस है, कई कॉलेजेस है, कई शिक्षक लोग जो बाहर के रहते हैं वो छुट्टी लेके चले गए, ऐसी जानकारी मिली है। तो कल आप लोग 15 अगस्त के त्यौहार में सहभाग होने वाले हो। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, पर जिनको पूरा मानधन मिलता है, पूरा सैलरी मिलता है, वो जिले के बाहर के जो कुछ लोग रहते हैं वो छुट्टी लेकर चले गए, ऐसी जानकारी मिली है। इसके बारे में शासन प्रशासन को क्या जगाना चाहोगे आप, क्या बोलना चाहोगे? सर जो प्रशासनिक व्यवस्था काम कर रही है, जिनके लीगल राइट्स बनते हैं उन पर ऑब्जेक्शन लेने के, उन्होंने लेना चाहिए सर। क्योंकि अगर हमको मालूम है हम इतने दुखी होते हुए भी तिरंगे का मान और अपने आज़ादी का पर्व पूरा करने के लिए वहाँ उपस्थित होंगे, चाहे जैसे भी हो, हमारी मानसिक स्थिति है या नहीं है, तो उन लोगों का तो मतलब कोई ऑब्जेक्शन या किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना होते हुए अगर वो इतना बड़ा दिन अगर उन लोग इग्नोर कर रहे हैं और इस चीज़ का महत्व नहीं समझ रहे, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उन्होंने इसको ज़रूर पॉइंट आउट करके उस पर एक्शन लेनी चाहिए। तो दर्शकों को देखा, एक तरफ कल की पूरी प्रजासत्ताक दिन की तैयारी चल रही है, 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी चल रही है गोंदिया जिले में। और दूसरी तरफ जो है कई शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है एक दिन का उपोषण कर रहे हैं। दर्शकों अगर खुशी है, त्यौहार है तो मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग देश में रहते हैं। पर दूसरी तरफ जब इनके साथ अगर अन्याय हो रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इनकी जो मांगे है वो मांगे की तरफ भी इन्हें शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। अगर इनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती तो हो सकता है ये आगे आंदोलन भी कर सकते। कई बार देखा हमने कि हर बार एक दिन का ही आंदोलन होता है, पर कई बार हमने देखा कि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन करने की नौबत आती। सर क्या बोलेंगे, ये आंदोलन आप लोग कर रहे हो, क्या बोलना चाहेंगे? सर आंदोलन करने की हमारी मानसिकता नहीं थी। हम पिछले 18 साल से नहीं, क्या सिर्फ शासन से ये अपेक्षा, ये उम्मीद में लगे थे कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये हमें परमानेंट करेंगे। लेकिन आज 18 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारा मानधन भी नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि हर कर्मचारी को 1 जुलाई के दिन उसका इंक्रीमेंट बढ़ता है और हमको 10% बढ़ाने को होना था। 7 साल से हमारे को मानधन नहीं बढ़ाया, हम जहाँ थे वैसे ही खड़े हैं। उसके बाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन भी हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस देश में लोकशाही है कि नहीं है। लोकशाही रहती तो जिसने 180 दिन काम किया तो उसको 6 महीना जिसने काम कर लिया तो उसको परमानेंट ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमने अपना नेता बनाए थे सुधीर जी मुनगंटीवार, जो हमारे ज़िले के पालक मंत्री हैं। इन्होंने हमको आश्वासन दिए थे, 12 तारीख को हमने मोर्चा लेके गए थे नागपुर विधानसभा पे। वहाँ भी इन्होंने बोले की मेरे आमची सरकार येऊ द्या, आम्ही तुम्हाला ताबडतोब परमानेंट करतो। आज 12 और आज 11 साल हो गए, उसके बाद में भी किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और सरकार हमारे से बेवकूफ़ बना रही है। यदि हमको परमानेंट नहीं किए तो ये अमृत महोत्सव में हमारा सहभाग रहेगा, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं। पर उसके बावजूद भी हमें ये अखरेगा कि एक भूखे आदमी का, क्या मराठी में कहावत है, भूखे भजन होई गोविंदा, भूखे पेट, जो भूखा आदमी वो क्या भजन कर लेगा। इस तरीके से हमारी स्थिति है कि आज हम इस तरीके से जी रहे बस जिंदे है पर मरे हुए हैं, न जिंदे है न मरे, ऐसे है बस लाश जैसे चल रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले 2024 के पहले यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, सरकार 74,000 सीट भरने वाली है, तो जो लगे उनको तो पहले परमानेंट करो। वो 18 साल हो गए और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समान वेतन समान काम समान वेतन, हमको समान वेतन भी नहीं मिल रहा है।
हम लोगों को सामने जो वस्ती स्कूल के टीचर लगे थे उनको आज 60,000 पगार है और हम लोग मेरिट लिस्ट से लगे, हम लोग यहाँ बाकायदा परीक्षा दे के लगे और परीक्षा देने के बाद में भी हमारे साथ में ये इस तरीके से हमारे साथ में ये हो रहा है, यानी हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। और इसलिए हम चाहते हैं कि 2024 में आने वाले इलेक्शन के पहले यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पूरे महाराष्ट्र भर इलेक्शन पे अपन बहिष्कार डालेंगे और हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और हो सकता है कि हम इसके बाद में हमने 1 दिन का रखे पर कल के इसके बाद में हम अल्टीमेटम देंगे कि हम पूरे महाराष्ट्र भर 1 महीने का आंदोलन करेंगे। और इसलिए आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाने को ना और हमें परमानेंट करने को ना, हमारे मानधन में वाड़ करने को ना, रद्दी करने को ना, और यदि नहीं हुआ तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। तो दर्शकों देखा कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं नाराज़ है और कहीं ना कहीं कुछ जो लोग हैं खुश है। पर दर्शकों 15 अगस्त के त्यौहार के पहले ही इन्होंने ये खुशी मतलब दुख दिखाया गया है, चेहरे पे खुशी है पर वो बयां नहीं कर सकते। कल प्रजासत्ताक का दिन है, वो जाएंगे पर वो जो खुशी है वो खुशी लेकर नहीं जाएंगे। इस तरह गोंदिया जिले में कई कंत्राटक जो काम करते हैं, कई आंदोलन करते हैं, कई मांग करते हैं, प्रशासन उनकी मांगे पूरी नहीं कर रही, इसीलिए कहीं ना कहीं इन लोग है जो आंदोलन कर रहे हैं। दर्शकों देखना ये बाकी वहाँ खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन इनकी मांग को लेकर क्या एक्शन लेती है और कितने जल्दी इनकी जो मांग है वो पूरी करती है। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।